वक्त हो चला नेशन नाउ समाचार पर उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। नमस्कार, मैं सुनील चतुर्वेदी, तो आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार पर उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें। अमेठी से बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की खबर है। दिलोई तहसील क्षेत्र के चौरा गांव में तहसील प्रशासन ने अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला दिया है। तहसीलदार न्यायालय से बेदखली की कार्रवाई पहले ही पूरी हो चुकी थी, जिसके बाद आदेश के क्रम में अवैध इमारत को ध्वस्त किया गया। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल और राजस्व कर्मी मौके पर मौजूद रहे। प्रशासन ने आगे भी अवैध कब्जों पर कार्रवाई के संकेत दिए हैं। वाराणसी से बड़ी खबर है। कफ सिरप तस्करी मामले में सोनभद्र एसआईटी ने बड़ी कार्रवाई शुरू की है। शहर के अलग अलग इलाकों में तस्करों की अवैध संपत्तियों को सीज किया जा रहा है। सबसे पहले शिवपुर के भरलाई में एक आवासीय प्लाट सीज किया गया। इसके अलावा जगदीशपुर, पिंडरा और मड़ौली में भी कार्रवाई की जाएगी। सोनभद्र एसआईटी की टीम मौके पर मौजूद है। जी, ये मुकदमा अपराध संख्या 11/25 है। एनडीपीएस एक्ट में पंजीकृत है कफ सिरप के संबंध में अवैध तस्करी के। उसी सिंडिकेट के पूरे खुलासे के बाद ये जो किंग पिन है ये शुभम जायसवाल जी और उनके पिता भोला जायसवाल जी द्वारा सैली ट्रेडर्स स्थापित करके ये पूरा कारोबार किया गया था। तो हम लोग पहले 28 करोड़ 50 लाख की संपत्ति सोनभद्र पुलिस द्वारा जब्त की जा चुकी है माननीय न्यायालय के आदेश से। और फिर इसमें एक प्रावधान होता है धारा 68 एनडीपीएस एक्ट का, जिसके तहत हम लोग संपत्ति को निरुद्ध करते हैं। और उसी के अंतर्गत आज ये 7 संपत्तियां और एक्स्ट्रा चिन्हित करके उनकी निरुद्धि की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें सारी संपत्तियों का कीमत कुल करीब 6 करोड़ है, जिसमें 7 प्लाट हैं। आज ये भरलाई का प्लाट और मड़ौली का प्लाट और 5 जगदीशपुर पिंडरा तहसील में है वो प्लाट निरुद्ध किया जा रहा है। और सभी कार्यालयों को संबंधित को इसकी सूचना प्रेषित की जा चुकी है। तो इस प्लाट की कीमत करीब है 76 लाख रुपए, जो 2720 वर्ग फीट है जी। और सारी प्रक्रिया पूर्णतः वैधानिक और नियमानुसार की जा रही है। कुछ गाड़ियाँ और बैंक के खाते में भी कुछ क्या जी, बैंक के खाते जैसा कि मैं बता भी चुका हूँ, करीब 70 लाख रुपए है बैंक खाते में। और जो गाड़ियाँ हैं वो गाड़ियाँ फार्चूनर है करीब 40 लाख की, और हुंडई कार है करीब 9 लाख की, और 2 टू व्हीलर हैं। तो टोटल 60 लाख से ऊपर की गाड़ियाँ हैं और बैंक अमाउंट हमने बताई। हमीरपुर से खबर है कि चित्रकूट धाम मंडल के डीआईजी राजेश एस ने मौदहा कोतवाली का अचानक निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दीक्षा शर्मा भी मौजूद रहीं। डीआईजी ने साइबर थाना और मिशन शक्ति केंद्र का निरीक्षण किया और कोतवाली के अभिलेखों और शिकायत पत्रों पर हुई कार्रवाई की समीक्षा की। साथ ही यक्ष ऐप के बारे में आम लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए हैं। आज हमीरपुर जनपद में मौदहा थाना का आकस्मिक निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया है, जिसमें मेरे साथ पुलिस अधीक्षक हमीरपुर और क्षेत्राधिकारी मौदहा भी मौजूद रहे हैं। हमारा सरकार का प्राथमिकताओं में जो प्रमुख है महिला सुरक्षा है, उसमें मिशन शक्ति केंद्र द्वारा क्या क्या काम किया जा रहा है, इन लोगों का रजिस्टर मेंटेनेंस किस तरह का है, इन लोगों को ट्रेनिंग का किस तरह सुविधा हुई है, और जो भी आगंतुक आते हैं महिला हैं उन लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं हैं इसमें क्या क्या समस्या आ रही है उसके बारे में मैंने चेक किया है। उसके अलावा साइबर हेल्प डेस्क, जिसमें हमारा साइबर थाना के अलावा जो थाना में जो आते हैं उसमें कितना संख्या में लोग आ रहे हैं, कितना जो चली गई धनराशि उसमें कितना फ्रीज हुआ है, उसके बारे में मेरे द्वारा चेक किया जा रहा है। और इसके अलावा जो अभी हमारा यूपी पुलिस द्वारा यक्ष ऐप लॉन्च किया गया है, जो बीट पुलिसिंग का, उस ऐप में जो अभी शुरुआती दौर पे जो रजिस्ट्रेशन करना है वो सब चीज़ों के बारे में मैं चेक कर रहा हूँ। और आगे हम लोगों का थाना में किस तरह का कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ चल रहा है, पेंडिंग इन्वेस्टिगेशंस का, उसके बारे में मेरे द्वारा चेक किया जाएगा। अमेठी के मोहनगंज कोतवाली पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान 3 गांजा तस्करों को अरेस्ट किया है। आरोपियों के पास से करीब 5 किलो गांजा बरामद किया गया है, जिसकी कीमत करीब 3 लाख रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों में रविउल्ला और संतोष के खिलाफ पहले से सुल्तानपुर और अमेठी के थानों में मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने सभी को जेल भेज दिया है। आज दिनांक 31/1/2026 को थाना मोहनगंज जनपद अमेठी पुलिस को संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग कार से गांजा लेकर जा रहे हैं। हिकमत अमली से नेक्सान कार, जिसका नंबर UP 36E 8410 है, को रोककर
पूछताछ किया गया। कार में 3 लोग रबीउल्ला पुत्र अब्दुल कयूम, गयासुद्दीन खान पुत्र शराफत उल्ला, थाना जगदीशपुर, संतोष उर्फ पप्पू पुत्र स्वर्गीय राम लखन, जनपद सुल्तानपुर 5 किलो गांजा लेकर जा रहे थे। तीनों युवक की गिरफ्तारी और बरामदगी के पश्चात थाना मोहनगंज पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। हमीरपुर से आक्रोश की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ट्रक संचालक की दबंगई से किसान की खड़ी फसल बर्बाद हो गई है। ट्रक रातों रात हाइड्रा लगाकर खेत से हटा लिया गया। सुबह खेत पहुंचे किसान ने उजड़ी फसल देखकर विरोध जताया और सड़क जाम कर दिया। किसानों ने मुआवजे की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। जलालपुर थाना प्रभारी ने मौके पर पहुंचकर जाम खुलवाया। मामला राटिया गांव का बताया जा रहा है। फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र में 24 घंटे के भीतर 2 नवजात बच्चियों के शव मिलने से हड़कंप मच गए। एक शव राममूर्ति हॉस्पिटल के पास प्लॉट में मिला, जबकि इससे पहले रेलवे ट्रैक पर नवजात का शव मिला था। आशंका जताई जा रही कि शव अस्पताल से फेंका गया है। स्वास्थ्य विभाग पर भ्रूण हत्या रोकने में नाकामी के आरोप लगे हैं। नाम है आपका? अभी एक नवजात बच्चा यहाँ पर मिला है, आपने कैसे देखा था? आपने फिर क्या करा उसके बाद? सुबह 5 बजे हमारी दुकान यहाँ खोलते हैं, हमारी चाय की दुकान है, तो यहाँ पर देखा उधर नीचे छिबरामू बस स्टैंड के पास पेशाब वगैरह करने लोग जाते हैं, उधर शौच करने खाली गड्ढा पड़ा हुआ है, तो वहाँ पर देखा एक बच्चा पड़ा हुआ है, मरा हुआ है। लगभग मानिए आपको 8 या 9 महीने का नवजात शिशु हुआ। फिर क्या करा उसके फिर बाद? हमने उसको देख के और 112 पर कॉल किया और पुलिस मौके पर आ गई है। आपकी काय की दुकान है? हमारी चाय ठंडा पंडित जी की स्टॉल है। फर्रुखाबाद से आस्था की बड़ी तस्वीरें सामने आ रही। माघ पूर्णिमा के मौके पर गंगा तट पर लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। करीब आधा दर्जन जिलों से भक्त पंचाल घाट और रामनगरिया घाट पहुंचे। अनुमान है कि 7 से 8 लाख श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया है। भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया और बड़े वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उत्तर प्रदेश में हाई स्पीड रेल नेटवर्क को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत वाराणसी को दिल्ली और सिलीगुड़ी से जोड़ा जाएगा। ये देश के 7 प्रमुख शहरों को जोड़ने वाला कॉरिडोर होगा। इसे तेज गति से ट्रेनों के परिचालन की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। अयोध्या से चर्चित मामला सामने आ रहा है। जीएसटी डिप्टी कमिश्नर प्रशांत सिंह मुख्यमंत्री योगी के समर्थन में इस्तीफा देकर सुर्खियों में आए थे, लेकिन 4 दिन के भीतर इस्तीफा वापस ले लिया। इसी बीच उनके भाई ने दिव्यांगता के फर्जी सर्टिफिकेट का आरोप लगाया। प्रशांत सिंह ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उन्हें मऊ के सीएमओ से क्लीन चिट मिल चुकी है। मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ऐसा बजट पेश किया है जो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ महंगाई और रोजगार पर भी राहत देगा। उन्होंने कहा कि किसानों और गरीबों और युवाओं के लिए बजट में खास प्रावधान है और रोजगार के नए अवसर पैदा किए जाएंगे। ये थी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें। बने रहिए हमारे साथ तो देखते रहिए नेशन नाउ समाचार पर उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें।